मैं जेके जैन हूँ और 5 स्लाइड्स के ऊपर मैं अपने आप को सीमित रखता EFMS के बारे में जैसा कि अभी पूर्व में भी बातचीत हुई है, हमारे जिले में ये लागू किया गया है और इसके माध्यम से हम लोग जैसे ही हमारे पास में वैल्यूएशन होकर 7 ईयर की रिपोर्ट आ जाती है, सेम डे हम लोग उसको भुगतान कर रहे हैं। पूरी कार्रवाई हमारे प्रदेश में EFMS बहुत ही सही तरीके से लागू है और बिना इलेक्ट्रॉनिक इसके हम लोग मस्टर रोल के कोई भी काम प्रारंभ नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से ई उपार्जन में जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया है, हम लोग इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि लोगों को बहुत अधिक इंतज़ार न करना पड़े, तो सही समय पर उनको सूचना हो जाए, हम लोग SMS के सिस्टम के माध्यम से सभी को जानकारी दे देते हैं और वो लोग आकर अपनी अपनी उपज हमारे यहाँ पर मंडी में बेच देते हैं और साथ ही साथ उनका पैसा RTGS के माध्यम से तुरंत खातों में चला जाता है। इसी तरीके से इस स्कॉलरशिप में एजुकेशन में RTGS के माध्यम से राशियाँ उनके खाते में जा रही है। समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के अंतर्गत पंचायती राज में जो हम लोगों को सामाजिक न्याय के अंतर्गत जो पेंशन आदि देनी है वो भी सीधे उनके खाते में जा रही है। फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत भी हम लोगों ने अभी जो पात्र हितग्राहियों को चयनित किया है उनके कार्ड्स आदि हम लोगों ने इसी तरीके से जानकारियाँ प्राप्त करके बनाए हैं। सबसे महत्वपूर्ण इनिशिएटिव जो मध्य प्रदेश शासन का ई डिस्ट्रिक्ट लोक सेवा रहा है, जिसमें कि लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से हम लोग बहुत ही सीमित समय में लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने इस बार जो हमारे यहाँ पर निर्वाचन थे उन निर्वाचनों में भी जानकारियों का आदान प्रदान काफ़ी हद तक संचार सेवाओं के माध्यम से किया है और कई ऐसे जो हमारे क्रिटिकल बूथ्स थे उनके ऊपर हम लोगों ने वेबकास्टिंग करके यह सुनिश्चित किया कि हम लोग और इवन निर्वाचन आयोग उस कार्य को देख सकें। जन सुनवाई में हमारे यहाँ पर सभी जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया है, जो भी आवेदक गण आते हैं उनके लिए हमारे पास में सॉफ्टवेयर है, हम उनकी पूरी जानकारी तैयार करके और उनके समस्याओं का निराकरण करते हैं। इसमें हम लोग समय समय पर इस तरह के कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पर कि उनके द्वारा की गई शिकायतों का निराकरण किया जा सके। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ये हमारे यहाँ पर है और MCPS भी है, जिसके अंतर्गत ये हम लोग एक एक जानकारी एक एक व्यक्ति के बारे में विशेष करके गर्भवती माता और बच्चे के संबंध में पूरी जानकारी हम लोग एकत्र करके किस व्यक्ति को क्या सुविधा देनी है, कौन सा व्यक्ति किस सुविधा से वंचित रह गया है, उसकी पूरी जानकारी हम लोग रखते हैं और इनिशिएटिव्स इस तरीके से लेते हैं कि उनको वो सेवाएँ प्रदान की जा सकें। हमारे यहाँ पर जैसा ई उपार्जन में मैंने बताया, हम लोगों को SMS की हर फार्मर के संबंध में हमारे पास में उनके मोबाइल फ़ोन से ये नंबर हैं, तो हम लोग उनको न केवल उपार्जन के संबंध में बल्कि अन्य सुविधाओं के संबंध में भी, जैसे कौन से अभी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस की आवश्यकता है, किस समय क्या इस्तेमाल किया जाना है, यह भी हम लोग बदलते हुए मौसम और अन्य तरीकों से उनको जानकारियाँ और सुविधाएँ हम लोग प्रदान करते रहते हैं। हमारे वन विभाग में हम लोगों ने मोबाइल मैपर एप्लीकेशन लगा रखी है, जिसमें कि यदि किसी तरह की कोई सीमाओं की समस्याओं की रेवेन्यू की सीमा है या कि वो वन की सीमा है या किसी तरह की कोई दुर्घटना आदि होती है, हर तरह की जानकारी या कोचिंग वगैरह के संबंध में भी जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। और ट्रेजरी के मार्फत हमारे यहाँ पर जो ई पेमेंट है वो पूरे प्रदेश में सभी विभागों में किया जा रहा है। जैसा कि पूर्व में मैंने बताया है कि इस तरीके से हमारे यहाँ वेजेस जो है उनका डायरेक्ट पेमेंट जो है बेनिफिशियरीज को तुरंत हो जाता है और राशन कार्ड आदि का भी हम लोगों ने यूनिक मेंबर ID के रूप में बना लिया है। ई उपार्जन में हम लोगों ने गेहूँ और धान की खरीदी के भुगतान तुरंत करना सुनिश्चित किया है। इसी तरीके से लोक सेवा केंद्रों का हम लोगों के यहाँ पर बहुत अधिक उपयोग हुआ है और बाकी बातें उसमें हम लोगों ने ले ली जो आ गई है। इसमें जो बेनिफिट्स हैं हम लोगों ने पाया है कि जितने भी स्कीम्स हैं उनकी मॉनिटरिंग बहुत आसान हो जाती है। दूसरा कि इसमें जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी बहुत अधिक आई है।
हर व्यक्ति को उसकी स्थिति का आभास है कि वो कहाँ पर स्टैंड करता है, और कोई भी व्यक्ति इस संबंध में जिसकी जानकारियाँ बहुत अधिक उपलब्ध हैं इसके बारे में अपनी आपत्ति ला सकता है। पेमेंट जो है वो सीधा संबंधित के खाते में जा रहा है, किसी तरह के उसमें कोई बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं है। हम लोगों के पास में जो भी समस्याएं आती हैं उनका स्मूथ निराकरण हो रहा है, और सबसे बड़ी बात कि एक समय सीमा में इसका निराकरण हो रहा है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि यदि आप किसी भी तरीके से इसको दर्ज नहीं करते किसी सिस्टम पे, तो आपके पास में फ्रीडम रहती है कि आप उस आवेदन को किसी तरीके से दबा सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर लोक सेवा केंद्र काम कर रहे हैं, उनके लिए हर सेवाओं के लिए एक समय सीमा निर्धारित है, इसलिए ये सुनिश्चित किया गया है कि समय सीमा में डिलीवरी ऑफ सर्विस हो जाए। हम लोग इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। हमारे जो ब्लॉक लेवल के हेडक्वार्टर्स हैं उनके यहाँ पर हमारे सवाल के थ्रू हम लोग अपने अधिकारियों के साथ में बातचीत कर लेते हैं। डिजिटल सिग्नेचर से हम ये सुनिश्चित कर लेते हैं जो भी प्रमाण पत्र आदि जारी किए जाए या राशि का भुगतान हो तो उसमें किसी तरह की गड़बड़ न हो। डिजिटल सिग्नेचर हमारे यहाँ पर मान्य है, अन्य कहीं न्यायालय आदि में भी। तो हम लोग जो हमारे यहाँ से खसरे खतौनी आदि की नकलें देते हैं वो भी मान्य की जाती हैं, तो लोक सेवा केंद्र से ही वो जारी हो जाते हैं। उसके लिए उनको तहसील आदि में नहीं आना पड़ता है। फार्मर्स के साथ में हम लोगों का कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा हुआ है, और उनके साथ में समय समय पर SMS के मार्फत हम लोग, जैसा मैंने पूर्व में बताया, बातचीत करते रहते हैं। और उनको चूंकि हम लोगों ने उपार्जन के समय भी समय दिया था कि किस समय उनको आना चाहिए, तो इससे काफ़ी लोगों का समय और ऊर्जा बचती है और उनके सीधे खाते में भुगतान हो जाता है सपोर्ट प्राइस में जो भी हम लोग खरीदते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में मेल प्रैक्टिसेस को हम लोग चेक करने में बहुत अधिक सफल हुए हैं। किसी भी कार्यालय में या न्यायालय में या किसी भी एजेंसी के पास में, क्योंकि अब उस व्यक्ति को बहुत से मामलों में तो उसको जाना ही नहीं है। बहुत सी सुविधाएं हमारे यहाँ लगभग 100 सेवाएं ऐसी हैं जो कि लोक सेवा केंद्र पर उपलब्ध रहेगी, इसलिए वो वहाँ से अपनी जानकारी प्राप्त कर सकता है। दूसरा कि फंड्स का हम लोग बहुत अच्छे बेहतर तरीके से मैनेजमेंट कर लेते हैं। हमारे पास में जिला पंचायत में राशियाँ हम लोगों के पास में कितनी है, उसका किस तरीके से उपयोग करना है, कहाँ पर, इसलिए पार्किंग और फंड्स नहीं हो पाती है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, इससे हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित की है। लोगों को आसान है हम लोगों तक पहुंचना, क्योंकि वो सीधे उनको किसी आवेदन को लेकर उसकी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। और सूचनाओं का आदान प्रदान हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसके मार्फत कर पा रहे हैं। इसका जो डिसीजन मेकिंग का है, इसमें 2 तरह के डिसीजन हैं। न केवल डिसीजन हमारे लेवल पे, बल्कि डिसीजन जनता के लेवल पे। जैसा उदाहरण के लिए कि एक कृषक को यह जानकारी है कि अभी मंडी में क्या रेट चल रहा है, तो वो ये तय कर सकता है कि उसको अपना माल कब बेचना है, या उसके पास में ये जानकारी है कि आज अमुक जगह पर हमें इतना इंतज़ार करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से अपनी उपज बाजार में बिकने के लिए ला सकता है। जहाँ तक कि रायसेन जिले का प्रश्न है, हम लोगों ने, जैसा मैंने पूर्व में बताया, मनरेगा के अंतर्गत किसी भी तरह का मैनुअल, किसी तरह का कोई सिस्टम नहीं है, कोई भुगतान आदि नहीं उस तरीके से हो रहा है। सब कुछ हम लोग EFMS के थ्रू कर रहे हैं। हम लोगों ने फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट आदि हटाने में इसकी बड़ी मदद ली है। हमारे पास में आग आदि लगने की स्थिति में भी हमको जानकारी मिल जाती है। वाइल्ड एनिमल्स की यदि किसी तरह की कोचिंग आदि होती है, उसका हमको फोटो तक उससे आ जाता है। और कृषकों के लिए हम लोगों ने, जैसा मैंने बताया, ये सूचनाओं का आदान प्रदान कर लेते हैं। इसके अलावा हमने इन सब चीज़ों में जहाँ जहाँ पर ये पाया है कि कुछ कमियाँ हैं, तो हम लोगों ने विभिन्न स्थानों पर कैंप्स आदि लगाकर ये सुनिश्चित किया है कि उनको मैदान में भी, फील्ड में भी हम उनका निराकरण कर सकें, न केवल वो कागजी या यहाँ पर एक कंप्यूटर में किसी शोपीस की तरह। हाँ, मेरे पास अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये है कि हम चूंकि उसकी नियमित समीक्षा करते हैं, बल्कि हमारे यहाँ पर जो किसी भी बच्चे की या माता की यदि मृत्यु होती है, उसकी भी समीक्षा कलेक्टर स्तर पर होती है, जैसा कि निर्देश भी हो। तो हम लोग इस बात को, मैं बहुत दावे के साथ में कह सकता हूँ कि हम काफ़ी हद तक उसको रिड्यूस करने में, IMR को रिड्यूस करने में बहुत अधिक सफल हैं। I think that was the data
scheme that we how is the impact on the national scheme dollars? Yes. We have 90,000 laborers, job card holders, they have been benefited, and out of these, about 20,000 have been made payment back to the and the problem service package is around 23 crores. Yeah, that target in fact is set by itself because we have the labor budget that we divide across the entire year. I'll admit that presently we are lagging behind in achievement of the targets. It is because of the fact that initially when we took this initiative it took us some time for changeover. And since the changeover was observed and it was very strictly followed. And once we shifted to switch over to this, then we never allowed any payment to be made manually. So that took us some time. But now we are quite certain, as everyone knows, that we, the last quarter is the portion of the year when we are able to make good progress. So I think we will be able to do that. I have a just question, one question. आपने डिजिटल सिग्नेचर का बारे में बोला, डिजिटल सिग्नेचर मतलब आपने रियल डिजिटल सिग्नेचर करते हैं कि प्रिंट आउट आता है जिसके नीचे कोई सिग्नेचर नहीं है? उसमें सिग्नेचर कमिंग फ्रॉम द सिक्योर डेटाबेस। हाँ, उसमें कोई सिग्नेचर नहीं रहेगा, लेकिन वो जहाँ पर इस्तेमाल करना हो वहाँ पर उसको पढ़ा जा सकता है कि ये डिजिटली साइन है। उनका पास भी होना चाहिए, उनके पास निश्चित होना चाहिए। सर ये मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम पे मेरा क्वेश्चन है, ये आपका मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम डिजिटाइज इन्फॉर्मेशन किस लेवल पे डिजिटाइज होती है, ब्लॉक लेवल पे या उससे भी नीचे जा रहे हैं? उससे भी नीचे हमारे यहाँ पर PSC की जानकारी भी रहती है और हम लोगों की मॉनिटरिंग उस लेवल पर होती है। हम लोगों को ये जानकारी रहती है PSC, CSC, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। हम लोगों के पास में एक एक व्यक्ति की ये जानकारी है। मेरे पास में हार्ड कॉपी वो डिजिटाइज है, आशा कलेक्ट करती है इन्फॉर्मेशन। हाँ, आशा का जो फॉर्म है, हाँ। उसमें वो एंटीनेटल वाला भी और चाइल्ड वाला भी। तो वो तो लिखित होता होगा। हाँ, वो लिखित आता है, लेकिन वो हमारे यहाँ पर जो है वहीं से हम लोग उसको ऑपरेटर से उसमें। अच्छा, मतलब विलेज लेवल पे ही आप उसे डिजिटाइज। हाँ, और वैसे भी आशा के पास में अभी हम लोग अदरवाइज जानकारी में उसके साथ में हमको बांटनी है, क्योंकि अब सभी के पास में हम लोगों ने सिम दे रखी है, उनके पास में मोबाइल फोन से, उसके मार्फत हम लोग जानकारी उनके साथ में शेयर करें। आपको जानकारी के लिए गुड यू रेज द क्वेश्चन बिकॉज एक जानकारी मैं देना चाहता हूँ। जो अभी मिशन नोट प्रोजेक्ट जो हेल्थ में है उसमें हम लोग आज ये प्रपोज किया है फ्रॉम द DIC ऑल आशा वर्कर्स इन द कंट्री शुड बी गिवन हैंडहेल्ड POS सिस्टम सो दैट दे कैन एंट्री फ्रॉम देयर और वहाँ से ही आपको एकदम डायरेक्टली। आई आल्सो हैव एन वो अभी नहीं हो रहा है हमारे यहाँ पे। इन सहरसा डिस्ट्रिक्ट वो जब वो आएगा सर इन सहरसा डिस्ट्रिक्ट for the last 16 months there's a pilot that has been running where Ashas, ANMs and Anganwadi workers have all been given mobile phones with an application which essentially does this, it records. Recording is one issue, of course, there's big challenge on recording part, but what it also does is it provides job aids, tools for Ashas and Anganwadi workers to counsel, to provide the health service that they need to provide. That is an interesting thing that I only also came to know recently about, but quite interesting. No, these are the things, but still I hold that view. Of course, maybe I am influenced because I have watched all the life in central government. Unless there is a national scheme in this large country, the federal structure, the visibility doesn't come. ये तो बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया, ये इन्फॉर्मेशन आपका पास डिवाइस कुछ किया है जिसको कलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग चाहते हैं सभी कंट्री में पूरा नेशनल स्कीम और सेंट्रल गवर्नमेंट उसका बियर कर रहे हैं, तो ये सब चीजें आए। Government of Bihar is actually upscaling this. They have already sort of committed some. अब ये आपने you mentioned about some weaknesses, मुझे एक ही सवाल था छोटा सा। रायसेन जिले में जो अर्लियर एक्सपेरिमेंट्स ऑफ दिस लाइन हुए हैं, क्या उनसे कुछ पाठ लिए जिससे आपके बाद चलता रही? Learnings from the old cases. Yes. Earlier acclaimed experiments. इस तरह के दरअसल क्या है, जो भी इनिशिएटिव्स रहे प्रारंभ में
ये सभी इनिशिएटिव जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मध्य प्रदेश शासन के थे, और उसमें निश्चित तौर पर कुछ चुनौतियाँ रही हैं। और जैसा कि अभी ये मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में आपने प्रश्न उठाया, इसी तरीके से हम लोगों ने लोक सेवा केंद्रों में भी देखा, वहाँ पर सर्विस डिलीवरी में टाइम लगता रहा, लेकिन हम लोगों ने उसको रिड्यूस करने में बहुत अधिक सफलता पाई। इसी तरीके से लैंड रिकॉर्ड्स के मामले में हम लोगों की स्थिति बहुत अच्छी है कि आज की तारीख में खसरा, खतौनी और नक्शा भी ये अपडेट होते रहते हैं निरंतर, किसी भी समय पर आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग पुरानी गलतियों से जहाँ पर भी हम लोगों को ऐसा लगा कि हमारी कमियाँ छूट गई हैं, उससे सीख कर हम लोगों ने इम्प्रूव करने का प्रयास किया। I think I'm sorry to intervene now. We have got still more. Wherever, what about the next station is here, or they have shifted in the veranda or somewhere? No, sir, there is no session. I feel very guilty. मेरे लिए अगर ये सेशन हमारा लिए There is no session. थोड़ा मैसेज दे दो, another 10 minutes तो लगेगा ही लगेगा. So there is no session in. There is no session here. There is no session in this hall. That's the best news I got it. Okay. Thank you. So we'll request Mr. Rajkumar Beniwal. By the time the next